आई का कामकाज करते, क्या कहोगे यहाँ आसाराम जी बापू 9 सालों से? वो उनको किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। ये हिंदू समाज के ऊपर बड़ा आघात है और समस्त हिंदू समाज के साधु संतों का एक अपमान है। तो मैं भारत सरकार और राज्य सरकार से मैं मांग करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि परम आदरणीय बापू जी को रिहा किया जाए। साथ ही साथ इन पर जो आरोप लगे हैं वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगे हैं, वो सारे आरोप झूठे हैं। समस्त सनातन धर्म के धर्मावलंबियों से अपील करता हूँ कि बापूजी के समर्थन में एक आंदोलन खड़ा करें। जो बड़े क्रूर अपराधी उनको भी सज़ा माफ़ होती, तो बापूजी के गुनाह तो अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और न उससे उन्होंने कुछ किया भी नहीं है, तो उनको जेल से रिहा किया जाए। मतलब मोदी जी भी आए थे, अशोक सिंघलवी जी आए थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी आए थे, तमाम नेता आए थे, सब झुके थे बापू के चरणों में। तो मैं समझता हूँ कि इन सरकारों को सोचना चाहिए, बापूजी की अवस्था के बारे में सोचें और बापूजी को तुरंत रिहा किया जाए। सब समान कोई संत आसाराम जी बापू के दीक्षा नहीं लिए हो, 25 सालों से चाय का कामकाज कर रहे हैं, तो उनका भी यही कहना है कि जो भी ये आरोप लग रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं और संत आसाराम जी बापू की रिहाई होनी चाहिए। वो उनका ये भी कहना है कि नेता हो, अभिनेता हो, जो गलत काम करते हैं उनको जमानत मिलती है, तो संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं? चाय बेचते हैं, चाय का कामकाज करते, क्या कहोगे यहाँ आसाराम जी बापू 9 सालों से है? मैं ये कहना चाहूँगा कि परम आदरणीय बापू जी आज जेल में बंद हैं और वो उनको किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। ये हिंदू समाज के ऊपर बड़ा आघात है और समस्त हिंदू समाज के साधु संतों का एक अपमान है कि उन्होंने इस षड्यंत्र के तहत बापूजी को फंसाया है। तो मैं भारत सरकार और राज्य सरकार से मैं मांग करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि परम आदरणीय बापूजी को रिहा किया जाए, उनकी अवस्था को देखा जाए। और इस अवस्था में बापूजी अनेक बीमारियों से ग्रस्त हैं और उनका कई इलाज चल रहा है एम्स में, और बापूजी के भक्तों की भी मांग उठी है कि इनका आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज किया जाए। ठीक है, साथ ही साथ इन पर जो आरोप लगे हैं वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगे हैं, वो सारे आरोप झूठे हैं और सारे बिल्कुल बेबुनियाद है और बिल्कुल बापूजी एकदम बेगुनाह है। ठीक है, अब मैं समस्त सनातन धर्म के धर्मावलंबियों से अपील करता हूँ कि बापूजी के समर्थन में एक आंदोलन खड़ा करें ताकि विश्व को संदेश जा सके कि भारत में ऐसे संत महात्मा, ऐसे ब्रह्मज्ञानी लोग हैं जो कि अपने धर्म के लिए धर्मो रक्षते रक्षित, जब धर्म की रक्षा होगी तब धर्म हमारा रक्षा होगा। जो दृढ़ रखते धर्म को ताई राखते करता है, यानी जो धर्म को दृढ़ रखता है उसको भगवान उसकी रक्षा करता है, अन्यथा जब धर्म नहीं होगा तो निधर भी हमको मार डाल लेंगे। अतः राज्य सरकार और भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि बापूजी के मामले में नरमी बरतें, क्योंकि आतंक बड़े बड़े अपराधी उनको जो निर्दयी है, जो बड़े क्रूर अपराधी उनको भी सज़ा माफ़ होती, तो बापूजी के गुनाह तो अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और न उससे उन्होंने कुछ किया भी नहीं है, तो उनको जेल से रिहा किया जाए। पिछले कई वर्षों से बापूजी के समर्थक, बापूजी के भक्त लोग यहाँ पे अपने यहाँ पे जो तप है धर्म ज्ञान की करते रहते हैं, कथा कीर्तन करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ धर्म की खातिर करते रहते हैं। तो मैं ही चैनल के माध्यम से आपको ही कह, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं यहाँ से 25 सालों से काम कर रहा हूँ चाय। बापूजी का शिष्य तो नहीं बल्कि उनका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर बना रहा है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि भक्तों की श्रद्धा कम नहीं है, देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन भारत भर से लोग आते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं देखता हूँ असम से, बंगाल से, अरुणाचल, उत्तराखंड से आते हैं, पंजाब से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, गुजरात से आते हैं। बापू के लाखों लाख भगत भारतवर्ष के कई राज्यों से आते हैं, कई प्रांतों से आते हैं। और गुरु पूर्णिमा के दिन हो चाहे बड़ा कुछ दिन हो, उस दिन यहाँ रेलम पेला लग जाता है, ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि यहाँ पे ट्रैफिक आवागमन बाधित हो जाए। वो सिर्फ भक्तों के एक जुनून है, भक्तों में ऐसा जोश है कि हमारे बापूजी दिन बार आएंगे और अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बापू पे आरोप लग रहे हैं, उसमें कोई बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल बेबुनियाद है बापूजी का आरोप। और ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर आरोप लगाना है तो ये गलत बात है। और हमारे हिंदुस्तान में तो पिछले 2014 के पहले जो सरकारें थी उन सरकारों ने हिंदू समाज के संतों को अपमानित करना शुरू किया, उनको प्रताड़ित करना शुरू किया, उनको किस षड्यंत्र के तहत राजनीतिक षड्यंत्र जेलों में डालने का प्रयास किया। मगर मोदी जी के आने के बाद हमारे साधु संतों का सम्मान हुआ है, मान सम्मान बढ़ा, उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है और विश्व में ये संदेश गया है कि भारत में संत समागम की दृष्टि से भारत बहुत विश्व समृद्ध देश है, तभी भारत दुनिया का विश्व गुरु देश बनेगा। सर मोदी जी को भी थोड़ा देखना चाहिए बापू इस बारे में। हाँ बिल्कुल देखना चाहिए कि मोदी जी भी गुजरात से आते हैं और बापू जी भी गुजरात से आते हैं। जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे तब उनके चरणों में भी आकर हाँ बिल्कुल, और बापू जी के चरणों में मोदी जी भी आए थे, अशोक सिंघलवी जी आए थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी आए थे, तमाम नेता आए थे, सब झुके थे बापू के चरणों में। तो मैं समझता हूँ कि इन सरकारों को सोचना चाहिए, बापू जी की अवस्था के बारे में सोचें और बापू जी को तुरंत रिहा किया जाए, सब समान और
इतना ही तो आप कहना देख रहे हो कि चाय का कामकाज करते कोई संत आसाराम जी बापू के दीक्षा नहीं लिए हो बापू के यहाँ 25 सालों से चाय का कामकाज कर रहे हैं। तो उनका भी यही कहना है कि जो भी ये आरोप लग रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं और संत आसाराम जी बापू की रिहाई होनी चाहिए। वो उनका ये भी कहना है कि नेता हो अभिनेता हो जो गलत काम करते हैं उनको जमानत मिलती है तो संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं। तो सभी की एक ही मांग है कि संत आसाराम जी बापू की रिहाई होनी चाहिए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, जोधपुर से रफ्तार न्यूज़।